क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस का आज हम MCQ स्टार्ट कर रहे हैं R.D. शर्मा का। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, लेट A इज दिस 1 2 3 एंड B इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन फ्रॉम A to B। देखिए फंक्शन होने के लिए होना क्या चाहिए कि A के सारे एलिमेंट्स का यूनिक इमेज B में बनना चाहिए। ये फंक्शन होने के लिए होना चाहिए। ओके तो हम करते हैं। देखिए ये हम ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए चेक कर रहे हैं, ए ये बी, ठीक। देखिए 1 2 3 2 3 4। मैंने क्या बोला कि ए की सारी ए की सारे एलिमेंट्स का इमेज बी में बनना चाहिए, यूनिक इमेज बनना चाहिए। फंक्शन होने के लिए, फंक्शन ए टू बी होने के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन बी, मतलब यूनिक इमेज बी में बनना चाहिए। तो देखते हैं। देखिए 1 का इमेज क्या है, 2 है। 1 का इमेज 2 है। 1 का इमेज 3 है। 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 3 है, ठीक। अब देखिए इधर से आप देखते हैं तो क्या बनता है, इमेज, और आप इधर से देखते हो तो प्री इमेज, ठीक। अब देखिए 1 की, देखिए इस सारे इस सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेज तो बन रही, लेकिन देखिए यूनिक इमेज नहीं बन रही। देखिए 1 की जो है ना, 1 का 2 इमेज है, एक 2 और दूसरा 3। 1 के 2 इमेजेस हैं, एक 2 और दूसरा 3, इसलिए ये जो होगा ना, ये फंक्शन नहीं होगा। तो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। अब बी के लिए इसी तरह से चेक कर लीजिए। देखिए ए है, ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और बी में एलिमेंट है 2 3 4। देखिए एक 1 की इमेज 3 और 2 की इमेज 4, लेकिन मैंने क्या बोला था कि ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज यूनिक इमेज बी में बननी चाहिए। देखिए ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज नहीं बन रही, 3 का इमेज नहीं बन रहा है, 3 का इमेज नहीं बन रहा है। देखिए फंक्शन समझने का ऐसा बात समझ सकते हैं ना। देखिए मान लीजिए ये कोई 3 लोग हैं, इनका हाइट 3 सेंटीमीटर है, 2 का हाइट 4 सेंटीमीटर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक कोई इंसान है उसका हाइटे नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए ये नॉट अ फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं है। ओके सी पे देखते हैं, सी पर आते हैं। तो ये है ए, देखिए ये है बी, ये है 1 2 3 2 3 4। 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 2 और 3 की इमेज 3, सॉरी 3 की इमेज 3। देखिए ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही, ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही और यूनिक इमेज बन रही। 1 का एक ही इमेज है 3, 2 का भी एक इमेज है 3, 3 का भी एक इमेज है 3। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे अगर ये 3 लोग हैं, 1 का हाइट 3 सेंटीमीटर है, 2 का हाइट 3 सेंटीमीटर है और 3 का हाइट 3 सेंटीमीटर। देखिए समझिए, देखिए 1 का हाइट 3 सेंटीमीटर, 3 का हाइट 3 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इधर से जब आप देखते हैं ना, तो ये प्री इमेज होती है। क्या होती है, प्री इमेज। आपको इधर से देखना है, इधर से देखेंगे तो क्या बनता है, इमेज। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखिए 3 लोग थे। अब एक का हाइट 3 सेंटीमीटर है, दूसरा का हाइट 2 सेंटीमीटर है और तीसरे का हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि एक इंसान के 2 सेम हाइट तो हो सकते हैं ना, ऐसा तो हो सकता है। एक इंसान का 2 हाइट नहीं हो सकता है, एक इंसान का तो एक ही हाइट होगा ना। तो ये जो है ये आपका फंक्शन बन रहा है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। देखिए यूनिक इमेज है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप डी चेक कर लीजिएगा, ये नॉट अ फंक्शन आ जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। डी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ
क्यू से क्यू मतलब रेशनल से रेशनल इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर देन एफ इनवर्स 9 इज इक्वल टू, हमसे क्या पूछा है कि एफ इनवर्स 9 क्या होगा, हमसे क्या पूछा है एफ इनवर्स 9 क्या होगा। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए हम एफ ऑफ एक्स को क्या मानते हैं, हम एफ ऑफ एक्स को क्या मानते हैं, हम एफ ऑफ एक्स को वाई मानते हैं, वाई मानते हैं ना। एफ ऑफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। इस एफ को इधर ले आइए, एफ इनवर्स हो जाएगा। देखिए एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक, एफ इनवर्स 9 हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपको एफ इनवर्स 9 पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x के बराबर होगा। इसको अब वापस से इधर ले आई तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9 हो गया ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9। ठीक, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर। अच्छा, हम इसी चीज़ को ऐसा लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो एक्स आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, एक्स आपसे प्लस माइनस 3 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस 3 जो है वो रेशनल नंबर में आता है, तो ये क्या हो जाएगा -3 और ये 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन। पूछा है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सा फंक्शन नहीं है। चलिए सो देखते हैं। देखिए हम फर्स्ट चेक करते हैं। देखिए फंक्शन होने के लिए होना क्या चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि आपका x है और ये आपका y है। देखिए x और y जो है ना वो रियल नंबर है, मतलब ऐसा होगा -1 0 1, हम 3 एलिमेंट ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे रियल नंबर। लेकिन हम समझाने के लिए आपको सिर्फ 3 एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अब देखिए हम फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ओके, देखिए आप y को मतलब y को क्या मानते हैं, एफ ऑफ एक्स मानते हैं ना, तो आपका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर है, कोई दिक्कत नहीं। आप एफ ऑफ 1 आप क्या करो, देखिए x को 1 रख दो, x को 1 रखोगे एफ ऑफ 1 और y इक्वल टू एफ ऑफ 1 क्या आएगा 1 का स्क्वायर, तो y आपका 1 हो जाएगा। देखिए x को रखे 1 आ गया, मतलब ऑर्डर पेयर क्या बना 1, 1। देखिए तो ये 1 की इमेज 1। अब इसी तरह से x को -1 रख लीजिए, तो y क्या आ जाएगा एफ ऑफ -1 दैट इज -1 का स्क्वायर, तो y यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। देखिए 1 -1 का इमेज 1। इसी तरह से आप 0 को रखिएगा तो 0 आ जाएगा। मतलब इधर सबका एलिमेंट्स का क्या बनेगा, यूनिक इमेज बनता चला जाएगा, यूनिक इमेज बनता चला जाएगा। जैसे 0 को रखेंगे तो 0 आ जाएगा,
इसी तरह से 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो भी 4 आ जाएगा, लेकिन जो भी आएगा यूनिक आता चला जाएगा। इसलिए ये वाला जो है ना, ये फंक्शन होगा, क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए चेक करते हैं, ये फंक्शन तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर देखते हैं, देखिए बी पर y स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, तो y आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ x। ओके, तो f ऑफ x क्या आ गया, प्लस माइनस रूट ऑफ x आ गया। अब देखिए हम सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स लेंगे, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पुट x इक्वल टू 1, तो y क्या आएगा, दैट इज प्लस माइनस 1। देखिए ये 1 था और यहाँ पे -1 0 और 1। देखिए 1 की इमेज -1 भी और 1 का इमेज 1 भी। देखिए ना, -1 भी आया और 1 भी आया। 1 के 2 मतलब 1 का 2 इमेज आ रहा। तो मैंने क्या बोला था, इस सेट के जितने भी मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज बननी चाहिए। कहाँ पे, y पर। 1 का तो 2 इमेज बन गया ना, तो ये जो फंक्शन है ये तो फंक्शन हुआ नहीं। तो फंक्शन कौन नहीं है, b1 नहीं है, b पार्ट जो है वो फंक्शन नहीं है। इसी तरह से आप चेक कीजिएगा, ये फंक्शन आएगा और ये भी फंक्शन आएगा। ऐसे आपको चेक करने की ज़रूरत है नहीं अब आगे, क्योंकि आपको तो मिल गया जो चाहिए था। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है। आपको f ऑफ x दे दिया क्या, cos log x, क्या है, cos log x, देन f ऑफ x स्क्वेयर इंटू f ऑफ y स्क्वेयर माइनस 1/2 f ऑफ x स्क्वेयर अपॉन y स्क्वेयर प्लस f ऑफ x स्क्वेयर y स्क्वेयर हैज़ द वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो आप पहले f ऑफ x स्क्वेयर निकालो। क्या करो, आप पहले f ऑफ x स्क्वेयर निकालो। अच्छा, अगर आपको कोई बोले f ऑफ 1 निकालो, क्या बोले f ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। क्या करोगे, x की जगह 1 यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। तो क्या बनेगा, cos log 1, और log 1 जो होता है वो 0 होता है, तो cos 0 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपको बोले f ऑफ 1/2 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह 1/2 यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। तो क्या बनेगा, cos log 1/2। ओके, इसी तरह से अगर आपको कोई बोले f ऑफ 2 निकालो, f ऑफ 2 निकालो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह 2 रिप्लेस कर दोगे। 2 रिप्लेस कर दियो, ठीक। इसी तरह से आपको कोई बोले f ऑफ x स्क्वेयर निकालो, आपको कोई बोले f ऑफ x स्क्वेयर निकालो, तो आप क्या करोगे, x के जगह x स्क्वेयर रिप्लेस कर दोगे। क्या बनेगा, cos log x स्क्वेयर। तो f ऑफ x स्क्वेयर क्या हो जाएगा, cos log x स्क्वेयर। इसी तरह से अगर आपको कोई बोले f ऑफ y स्क्वेयर क्या होगा, तो cos log x की जगह y स्क्वेयर रिप्लेस कर रहे हो, क्या बन जाएगा, log y स्क्वेयर। इसी तरह से कोई आपसे पूछे कि f ऑफ x स्क्वेयर y स्क्वेयर क्या होगा, तो आप बोलोगे cos log x स्क्वेयर अपॉन y स्क्वेयर। इसी तरह से कोई पूछे आपसे f ऑफ x स्क्वेयर y स्क्वेयर क्या होगा, तो आप x की जगह x स्क्वेयर y स्क्वेयर रिप्लेस कर दो, log x स्क्वेयर y स्क्वेयर। ओके, नाउ तो अब आपको ये सॉल्व करना है। तो देयरफॉर f ऑफ x स्क्वेयर इंटू f ऑफ y स्क्वेयर माइनस 1/2 f ऑफ x स्क्वेयर अपॉन y स्क्वेयर प्लस f ऑफ x स्क्वेयर y स्क्वेयर। दिस f ऑफ x स्क्वेयर इज cos log x स्क्वेयर, क्या है, cos log x स्क्वेयर, और f ऑफ y स्क्वेयर इज cos log y स्क्वेयर माइनस 1/2 f of x स्क्वेयर अपॉन y स्क्वेयर इज cos log
एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर क्या है, कॉस लॉग एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दिस। तो कॉस लॉग एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस लॉग वाई स्क्वेयर माइनस 1/2 देखिए ध्यान से समझ, देखिए अगर आपके पास रहे log a बाई बी, log a बाई बी, तो इस चीज़ को आप कैसा लिख सकते हैं, log a माइनस log b। देखिए a बाई बी, देखिए एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर को, a को एक्स स्क्वेयर पढ़िए और b को वाई स्क्वेयर पढ़िए, ठीक। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, cos log एक्स स्क्वेयर माइनस log वाई स्क्वेयर, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे ये log है ना, log a इंटू बी अगर रहे तो इस चीज़ को हम कैसा लिख सकते हैं, log a प्लस log b। अगर रहे हमारे पास log a b तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, cos log एक्स स्क्वेयर प्लस log वाई स्क्वेयर, ठीक। अब देखिएगा ऐसे जो मैं अब इसके बाद फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ ना, वो असल में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में है, लेकिन यहाँ पर आ गया तो वो बताना पड़ेगा। अगर आपको बस फॉर्मूला ही तो आप देख के समझ सकते हैं, cos a माइनस बी, अगर cos a माइनस बी जो हमारा होता है ना, वो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी होता है, ओके। और cos a प्लस बी हो जो होता है ना, वो होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो देखिए ये आपका a है और ये आपका b है, ये आपका a है और ये आपका b है, ओके, समझ गए। तो अब लगाइए तो क्या हो जाएगा, cos log एक्स स्क्वेयर cos log वाई स्क्वेयर माइनस 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, देखिए ना a cos a माइनस बी, देखिए cos a माइनस बी बन रहा ना, और ये cos a प्लस बी बन रहा ना, बस हमको सिंपली फॉर्मूला लगाना है। देखिए cos a के जगह क्या है log एक्स स्क्वेयर, b क्या है cos log वाई स्क्वेयर और बीच में प्लस साइन log एक्स स्क्वेयर साइन log वाई स्क्वेयर प्लस, देखिए अब यहाँ पे cos a प्लस b क्या है, cos a cos b, क्या है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो a के जगह log एक्स स्क्वेयर और b के जगह log वाई स्क्वेयर, तो बस हम यहीं पे रख रहे हैं, log एक्स स्क्वेयर cos log वाई स्क्वेयर माइनस साइन log एक्स स्क्वेयर साइन log वाई स्क्वेयर, ठीक। ये देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, और ये दोनों सेम है इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। टू टाइम्स हो गया cos log एक्स स्क्वेयर प्लस cos log वाई स्क्वेयर, थोड़ा सा गिचमिच हो गया, आप समझ जाइएगा। देखिए ये टू कैंसिल, क्या बनेगा cos log एक्स स्क्वेयर cos log वाई स्क्वेयर माइनस cos log एक्स स्क्वेयर cos log वाई स्क्वेयर। अब देखिए ये दोनों टर्म्स हैं सेम है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, आंसर 0।
अब देखिए ज़ीरो कहाँ, ज़ीरो नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये पूछ रहा, ये सेम ही है जैसा अभी हमने चौथा किया ना, एकदम सेम है उसी के जैसा। इफ एफ ऑफ एक्स इज लॉग एक्स देन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ द वैल्यू। देखिए इसका भी आंसर ज़ीरो ही आने वाला है, लेकिन मैं फिर भी करा दे रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ नए फॉर्मूले की यूज़ थे। ओके, तो मैं करा देता हूँ। तो देखिए एफ ऑफ एक्स आपका क्या है? कॉस लॉग एक्स। ओके, क्या है एफ ऑफ एक्स? कॉस लॉग एक्स। अच्छा, मैं बोलूँ कि आप एफ ऑफ 1 निकालो, मैं बोलूँ कि आप एफ ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे? एक्स के जगह 1 रिप्लेस कर दोगे। क्या करोगे? एक्स के जगह 1 रिप्लेस कर दोगे। तो हो जाएगा कॉस लॉग 1, और लॉग 1 जो होता है वो 0 होता है, तो कॉस 0 इज 1। ओके, नेक्स्ट आपको कोई बोले एफ ऑफ √3 निकालो। क्या करो? एफ ऑफ √3 निकालो। तो आप क्या करोगे? एक्स के जगह √3 रिप्लेस कर दोगे। क्या करोगे? एक्स के जगह √3 रिप्लेस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? कॉस लॉग √3। ओके, इसी तरह से अगर आपको कोई बोले एफ ऑफ वाई निकालो, क्या करो? एफ ऑफ वाई निकालो। तो आप क्या करोगे? एक्स के जगह एफ ऑफ वाई निकालने बोले तो आप एक्स के जगह वाई रिप्लेस कर दोगे। कहाँ? यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, कॉस लॉग वाई। ऐसा करोगे तो आपका एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा? कॉस लॉग वाई। ओके, अब इसी तरह से एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई बोले तो आप एक्स के जगह एक्स अपॉन वाई रिप्लेस कर दीजिए। क्या हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई। ओके, ये आ जाएगा। और फिर अगर आपको कोई बोले एफ ऑफ एक्स वाई निकालो, तो आप क्या करोगे? एक्स के जगह एक्स वाई रिप्लेस कर दोगे। क्या करोगे? एक्स के जगह एक्स वाई रिप्लेस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? कॉस लॉग एक्स वाई। ओके, ये आ गया। अब देखिए, अब आपको निकालना किस चीज़ की वैल्यू है? एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इक्वल टू -1/2 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई निकालना। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक? तो आप वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा करके। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉस लॉग एक्स, एफ ऑफ वाई की वैल्यू कॉस लॉग वाई -1/2 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई की वैल्यू। देखिए इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ स्टेप बचाने के लिए कर रहा। लॉग ए बाई बी को आप लिख सकते हो लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ए इंटू बी को आप लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके, ये चीज़ें आप लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पे हम यही लिखने वाले हैं। क्या हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और इस चीज़ को आप लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये देखिए माइनस था, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ओके,
इस बार मैं कुछ डिफरेंट फॉर्मूला से बताता हूँ ना, इस बार मैं डिफरेंट फॉर्मूला से बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास हो ना कॉस सी प्लस कॉस डी, देखिए ये आपका पूरा सी और ये आपका पूरा डी। अगर आपके पास कॉस सी प्लस डी हो ना तो आप ऐसा कर सकते हो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस से माइनस डे बाई 2। ओके, तो हम अब इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करना है, 2 कॉस दिस प्लस दिस, सी और डी। ओके, तो आपका सी क्या है, सी है log x माइनस log y और डी है log x प्लस log y। अब c प्लस डी निकालिए तो क्या आ जाएगा, log x और ये y कैंसिल, तो आ जाएगा 2 log x c दिस, तो हो जाएगा log x। आपको c प्लस डी बाई 2 निकालना था, तो इसके जगह हम क्या लिख रहे हैं, cos log x इंटू cos c माइनस डी बाई 2। देखिए जब आप माइनस करोगे ना तो क्या हो जाएगा, जैसे c माइनस डी निकालोगे तो क्या आएगा, log x माइनस log y माइनस log x माइनस log y आ जाएगा। तो ये log x और ये log x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 2 log y बचेगा ना। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा माइनस log y, तो ये क्या हो जाएगा, cos माइनस log y। ओके, जो कि cos log y हो जाएगा, cos log y। अब क्यों होगा, क्योंकि cos माइनस थीटा इज cos थीटा। ये सब जो भी बता रहा हूँ ना, ये सब ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़नी है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो इट्स ओके, नो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो। देखियो अब क्या बन रहा है, cos log x cos log y, ओके, माइनस cos log x और cos log y। देखिए ये दोनों टर्म सेम बन रही, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल, आंसर 0। तो 0 कहीं है, नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, हम ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट f of x this mod of x minus 1 then f of x square equal to f of x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर। मतलब हमको चेक करना है कि f of x किसके बराबर है। आप f of x स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे, x के जगह x स्क्वायर रिप्लेस कर दोगे। जैसे देखिए ना, आपको अगर कोई बोले f of 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, f of 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, x के जगह 1 रिप्लेस कर दोगे, तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। अगर आपको कोई बोले f of 2 निकालो, तो आप x के जगह 2 रिप्लेस कर दोगे, 2 माइनस 1 दैट इज 1। अगर आपको कोई बोले f of 0 निकालो, तो 0 माइनस 1 मॉड ऑफ माइनस 1 इज 1। अगर इसी तरह से आपको कोई बोल दे f of x स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह x स्क्वायर रिप्लेस कर दोगे, x स्क्वायर माइनस 1 दिस। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए आप कोई वैल्यू रिप्लेस करके देखिए कि ये दो फंक्शंस इक्वल बन रहा है। जैसे आप f ऑफ 1/2 निकाल लीजिए, देखिए ये दोनों फंक्शंस इक्वल बनने चाहिए ना, मतलब x के सेम वैल्यू पर इनका जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, मतलब x के सेम वैल्यू पे। जैसे हम x को 1/2 यहाँ पे रिप्लेस किए और x को फिर यहाँ पे रिप्लेस किए, यहाँ पे ये दोनों बराबर आने चाहिए इस फंक्शन को बराबर होने के लिए। ओके, जैसे आपने 1/2 के लिए निकाला, तो मॉड ऑफ 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, तो क्या हो जाएगा 1/4 मॉड ऑफ माइनस 1, ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस 3/4 दैट इज 3/4। तो f ऑफ 1/2 का f ऑफ 1/4 क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, f ऑफ 1/4 माइनस 1
अच्छा, इसी चीज़ को आप ऐसा लिख लीजिए ना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/2 पर इसका आंसर 3/4 आ गया। और वही एक्स 1/2 पर इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा मॉड ऑफ -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/2 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.5 क्या होगा, देखिए ये है 0.5, ये है 0 और ये 1, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर वो तो 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर 0। देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो ये जो फंक्शन है ना ये बराबर नहीं होगा, समझ गए। इसी तरह से अब आप इसके लिए चेक करिए, आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालिए, तो आप क्या करोगे, एक्स के जगह वाई एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर दोगे, कर दिए। आपको बोले एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकालिए, तो एक्स रिप्लेस किया तो एफ ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और इसको रिप्लेस किया तो मॉड ऑफ वाई माइनस वन। ओके, देखो इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्यों लिख सकते हैं, अगर हमारे पास मॉड ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn रहता है, तो हम इस चीज़ को x1 x2 ऐसे अलग अलग मॉड लगा के सो ऑन xn कर सकते हैं। हमारे पास ये चीज़ था तो हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एफ ऑफ देखिए मॉड ऑफ x प्लस वाई क्या होना चाहिए, -1 इक्वल टू मॉड ऑफ, मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन। ये अगर आप मॉड हटा देते हो, दोनों तरफ मॉड हटा देते हो, नहीं मॉड हटाइए मत, आप एक्स, आपको तो यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि ये दो फंक्शन जो है ना वो बराबर तो होंगे नहीं, लेकिन कोई नहीं, आप एक्स को 1 ले लीजिए और वाई को भी 1 लेके देखिए। देखिए 1 + 1 - 1, 1 -1 - 1 + 1, देखिए ये हो गया 1, और ये देखिए ये सारे के सारे कैंसिल हो गए 0। देखिए नहीं ना आया, दोनों फंक्शन एकदम सेम वैल्यू पर, दोनों तो इक्वल हुए नहीं, मतलब ये पार्ट इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों फंक्शन जो हैं वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो हो गए ये इक्वल फंक्शन तो होंगे नहीं। ये भी नहीं हुआ है अभी तक और ये भी नहीं हुआ। अब इसको चेक कीजिए, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या बराबर है एफ ऑफ एक्स के मॉड के। देखिए एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, जैसे आपको बोले एक्स स्क्वायर रिप्लेस करो तो आप एक्स के जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस किए, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स बोला है तो आप एक्स के जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, मॉड ऑफ एक्स कर दियो रिप्लेस। अब देखिए मॉड एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स -1, उसको यहाँ पे रख दीजिए। अब मॉड एक बार लगाइए चाहे 2 बार लगाइए तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं, तो आप एक्स को -1/2 लीजिए। देखिए -1/2 लीजिए, यहाँ पे -1/2 डालिए, तो क्या होगा -1/2 का मॉड -1 -1/2 यहाँ पे डालिए। देखिए ये हो जाएगा 1/2 -1, और ये हो जाएगा, ये मॉड है ना, तो ये हो जाएगा -3/2, तो -3/2 जो होगा वो, तो ये जो होगा देखिए अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये -1/2 और ये हो गया 3/2। देखिए ये हो गया 1/2 और ये 3/2, तो दोनों बराबर तो है नहीं, तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएंगे, बराबर तो होंगे नहीं, बराबर नहीं हुए ना, नहीं हुए, तो आपका जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ गए, आपको कुछ भी नहीं करना होता, जब आपको चेक करना है कि ये दो फंक्शन सेम है, आप कुछ मतलब आप वैल्यू लेके देखिए एक्स की, अगर एक्स के सेम वैल्यू पर दोनों फंक्शन का आंसर सेम आ जाता है तो जो फंक्शंस होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन आप देखिएगा कि फंक्शंस के एवरी वैल्यू पर सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वैल्यू पर सेम आ गया तो हम बोल देंगे फंक्शंस इक्वल है। जैसे मैंने कुछ ऐसे चुनिंदा मतलब मैंने कुछ ऐसा एक्सेप्शन केस का ही वैल्यू लिया है। जैसे देखिए आप यहाँ पे x को 1 रिप्लेस कर देते तो देखिए 1 - 1 0, 1 - 1 0, फंक्शंस आपका इक्वल आ जाता एट x = 1।
आ जाता ना तो आप बोल देते कि ये जो फंक्शन है वो इक्वल हो जाता। लेकिन आपको x के हर वैल्यू पर चेक करनी है, x के हर वैल्यू पर चेक करनी है, समझ गया ना। इसलिए आपको कोशिश करना है कि क्या ये बन सकता है फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ना, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ये इसको अगर आप किसी भी x के वैल्यू पर सेम वैल्यू होना चाहिए, अगर इसको आप फॉल्स बना देते हो तो ये जो फंक्शन होगा ना, ये मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, समझ गया ना।